हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को चैप्टर 6 की सभी थ्योरम्स करा दी थी। ऑलमोस्ट सभी थ्योरम्स हो चुकी थी। अब आप लोगों की एक्सरसाइज स्टार्ट होनी है। अच्छा, एक्सरसाइज में जो 6.1 एक्सरसाइज है उसमें केवल फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है, तो उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं। आपको हम स्टार्ट कराते हैं एक्सरसाइज 6.2 से। तो देखिए 6.2 का पहला क्वेश्चन। 6.2 के पहले क्वेश्चन में आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ है और इसमें A, B, C, D, E और इसमें जो पार्ट्स हैं जैसे कि AD है, DB है, AE है एंड EC है, तो ये पार्ट्स गिवन है। AD की वैल्यू दे रहा है 1.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और AE की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर एंड EC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको फाइंड आउट करना है EC की वैल्यू। और सबसे बड़ी बात उसमें बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है कि D इज पैरेलल है BC के। ये हमारा क्वेश्चन जो है फर्स्ट का फर्स्ट नंबर है। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC आप ABC में फोकस करेंगे तो ABC में देखिए D इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC। तो बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि जब देखिए किसी ट्रायंगल में अगर एक साइड किसी तीसरे साइड के पैरेलल है, मीन D इज पैरेलल टू BC, तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि इनकी जो पार्ट्स है आपस में AD अपॉन BB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये रिजल्ट आपको मिलेगा। तो AD की वैल्यू क्या है आपके पास 1.5, DB की वैल्यू आपके पास है 3, AE की वैल्यू है 1, EC आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक डेसिमल अलग करेंगे तो 0 बढ़ जाएगा, तो 15 2 जा 30 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो EC की जो वैल्यू निकलेगी 2 1 जा 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसी पैटर्न पे इसका सेकंड पार्ट करना है। तो सेकंड पार्ट हम इसका ड्रॉप कर रहे हैं, सेकंड पार्ट आपको अपने आप से करना है। देखिए क्वेश्चन में सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड के फर्स्ट पार्ट में आपके पास PQR एक ट्रायंगल है जिसमें E and F are 2 points on side PQ and PR और such that कि PE की वैल्यू आपके पास 3.9 है, EQ की वैल्यू 3 है, PF की वैल्यू 3.6 है एंड RF की वैल्यू आपके पास है 2.4। अब आप देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले हम PE अपॉन EQ फाइंड करते हैं। PE अपॉन EQ तो आपके पास 3.9 अपॉन 3 डेसिमल अलग करेंगे तो 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे और 3 से कट होगा 13 एंड 3 से कट होगा 10, ये मिला 13 अपॉन 10। अब हम फाइंड आउट करेंगे PF अपॉन FR। तो PF की वैल्यू कितनी है 3.6 एंड FR की वैल्यू है 2.4। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा और 12 से कट होगा 3, 12 से कट होगा 2, तो इसका रिजल्ट मिला 3/2। आप देख सकते हैं कि दोनों कैसे हैं, नॉट इक्वल। यहाँ लिखेंगे सिंस PE अपॉन EQ is not equal to PF upon FR, PE upon EQ is not equal to PF upon FR। यहाँ लिख देंगे hence EF is not parallel to QR। अच्छा, एक चीज और इसमें कभी कभी क्या है कि आप लोगों के पास PE के साथ PQ देगा, PE के साथ PQ देगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। PE अपॉन PQ इज इक्वल टू PF अपॉन PR, हम इसको भी यूज कर सकते हैं। अगर ये इक्वल आ रहा है तो पैरेलल है, अदरवाइज नहीं है। और शायद ऐसा क्वेश्चन आपका सेकंड के थर्ड पार्ट में गिवन होगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। PE अपॉन PQ, PF अपॉन PR आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। या फिर फुल वैल्यू PQ से PE को माइनस कर दीजिए तो EQ निकल आएगा, फुल वैल्यू PR से PF को माइनस कर दीजिए तो आपके पास FR निकल आएगा और आप इस बेस पे सॉल्व कर सकते हैं। और इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो आप लोग सेल्फ लगाएंगे सेम पोजीशन, ठीक है। ये कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास ये डायग्राम गिवन है। तो डायग्राम कैसा है, ABC एंड ADC आर टू ट्रायंगल्स इन विच आपके पास एक लाइन पैरेलल गिवन है, LM इज पैरेलल टू CB एंड LN ये वाली साइड पैरेलल है CD के। आपको प्रूफ करना है AM अपॉन AB, AM अपॉन AB। थोड़ा नोटिस करिए यहाँ पे, आपको AM अपॉन MB नहीं लेना है, फुल साइड लेनी है AB। तो हमने आपको इससे पहले बताया कि हम ऐसा भी कर सकते हैं।
अगर हम am अपॉन ab यूज करेंगे फुल लाइन ab तो यहाँ पर an अपॉन ad ही आएगा। बस ध्यान रखना कि सिमिलर साइड्स को आपको काउंट करना है। तो देखिए इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल ABC, तो ABC में देखिएगा LM is parallel to CB, तो बाई BPT से रिजल्ट क्या मिलेगा, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC, फर्स्ट इक्वेशन। इन ट्रायंगल ADC, LN is parallel to CD, तो बाई BPT इसमें क्या मिलेगा, AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC, सेकंड इक्वेशन। अब आपको कुछ नहीं करना है, बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, देख सकते हैं कि AL अपॉन AC क्या है, कॉमन है। सो AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, ये आपका प्रूफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास ये डायग्राम दिया है, क्वेश्चन नहीं, आपके पास इस डायग्राम में क्या दे रहा है कि DE इज पैरेलल टू AC, जो DE है वो पैरेलल है AC के, और DF इज पैरेलल टू AE, देन सो दैट BF अपॉन FE, आपको क्या लेना है, BF अपॉन FE, मतलब कि इसमें पार्ट बाय पार्ट लेना है, फुल लाइन सेगमेंट यूज नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं हम इसमें। सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल BAC, सॉल्व में इन ट्रायंगल BAC। तो BAC में अगर हम फोकस करें तो BAC में देखिएगा DE इज पैरेलल टू AC है, DE इज पैरेलल टू AC, तो DE के अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या मिलेगा, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आप लीजिए इन ट्रायंगल BAE, तो BAE में फोकस करेंगे तो देखो BAE में क्या रिजल्ट मिलेगा, DF इज पैरेलल टू AE, सिंस DF इज पैरेलल टू AE, तो बाई BPT, और यहां पर भी एक बार मेंशन कर लेंगे बाई BPT, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बाई BPT रिजल्ट क्या मिलेगा, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड आप देख सकते हैं यहां पे, बाई यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में आप देखिएगा यहां पर BD अपॉन DA क्या हो रहा है हमारा, कॉमन, तो इससे रिजल्ट क्या मिलेगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ये आपका प्रूफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास ये डायग्राम दे रहा है, और डायग्राम के साथ साथ उसने बोला है कि DE इज पैरेलल टू OQ एंड DF इज पैरेलल टू OR, देन प्रूव दैट EF इज पैरेलल टू QR। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे इन ट्रायंगल POQ में आप देखेंगे कि DE इज पैरेलल टू QO है, तो बाई BPT में फोकस करिए, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया। अब आप इसी के सिमिलर दूसरा ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR में आप देखेंगे DF इज पैरेलल टू OR, तो DF इज पैरेलल टू OR बाई BPT, तो BPT थ्योरम क्या कहती है कि PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO, ये रिजल्ट मिला सेकंड इक्वेशन। तब आप नोटिस करिए बाई फर्स्ट एंड
सेकेंड। आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू कैसी, ये वैल्यू हमारी कैसी है, इक्वल है। जब ये वैल्यू इक्वल है तो आपकी ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी। मीन जब आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस अपने आप इक्वल हो जाएंगे। पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पीएफ अपॉन एफ आर। ये हो गया। सो अब आप देखिए पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पीएफ अपॉन एफ आर। सो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का कन्वर्स यूज करेंगे तो EF इज पैरेलल टू QR, और यही आपको प्रूफ कराना था। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास एक डायग्राम दिया है और डायग्राम में साथ साथ क्लियर बोल रहा है कि AB इज पैरेलल टू, मीन ये साइड इसके पैरेलल है और ये वाली जो साइड है मीन AC इज पैरेलल टू PR है। आपको प्रूफ कराना है BC इक्वल टू QR, ये आपको प्रूफ कराना है। तो देखिए इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ, OPQ में आप फोकस करें, OPQ में AB इज पैरेलल टू PQ, AB इज पैरेलल टू PQ, तो बाई BPT क्या मिलेगा, बाई BPT मिलेगा OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ। फर्स्ट इक्वेशन। अब आप देखिए ये दो साइड पैरेलल है तो अब आप यूज करिए OPR, इन ट्रायंगल OPR में AC इज पैरेलल टू PR, तो बाई BPT रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR। सेकेंड इक्वेशन। तो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड में आप देखिए OA अपॉन AP आपका कैसा हो गया, इक्वल हो गया ये दोनों, तो जाहिर सी बात है हमारा OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। तो देखिए रिजल्ट क्या मिला, OB अपॉन BQ OC अपॉन CR। तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT के कन्वर्स से क्या मिलेगा, BC इज पैरेलल टू QR। यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग अपनी बुक पे देखिए थोड़ा। यूजिंग थ्योरम 6.1 मतलब हमें BPT का यूज करना है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास 9 में प्रूव की हुई थी। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ABC अ ट्रायंगल ABC in which D is the midpoint of AB and DE is parallel to BC। आप देखिए D क्या है, BC के पैरेलल है। प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है कि E is the midpoint of AC। तो देखिए प्रूफ में आपको प्रूफ करना है कि E क्या है, AC का मिड पॉइंट है। चलिए तो इसका हम देखेंगे इन ट्रायंगल ABC। तो देखिए D is the midpoint of AB, so AD is equal to DB होगा, AD is equal to DB, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सिंस D is parallel to BC, तो बाई BPT से क्या मिलेगा हमें, हमको मिलेगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये रिजल्ट मिलेगा। देखिए यूजिंग फर्स्ट AD इक्वल टू DB क्या है, इक्वल है, किसी एक को चेंज कर दें। AD अपॉन AD
इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD से AD कैंसिल आउट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा, AE इज इक्वल टू EC। यहां लिखेंगे हेंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। हेंस क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2 मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी का आपको यूज करना है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अच्छा, इस बार आपके पास दोनों मिड पॉइंट हैं, आपको प्रूव करना है कि ये D इज पैरेलल टू BC। यहां लिखेंगे अ ट्रायंगल ABC in which D and E are the midpoints of sides AB and AC। midpoints of sides AB and AC। अब आप फोकस करें यहां पर, प्रूव दैट में आपको प्रूव कराना है DE is parallel to BC। DE is parallel to BC। प्रूफ में देखिएगा, सबसे पहली बात, सिंस D is the midpoint of AB, since D is the midpoint of AB, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, AD is equal to DB होगा। DB को हम अपॉन में लाएंगे तो AD अपॉन DB is equal to 1। फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली, since E is the midpoint of AC, since E is the midpoint of AC, so AE is equal to EC होगा। EC को अपॉन में लाएंगे तो AE अपॉन EC is equal to 1। ये सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी 1 है, ये भी 1 है, आप देख सकते हैं। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। रिजल्ट क्या मिला, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ BPT DE इज पैरेलल टू BC। ये आपका प्रूफ होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 आप तो अपने बुक में देखें। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ABCD है ट्रेपेजियम in which AB is parallel to CD and its diagonals AC and BD intersect each other at point O, then prove that में है AO upon BO is equal to CO upon DO। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, given that लिखेंगे ABCD is trapezium in which AB is parallel to CD। फिर इसके बाद आपको prove that लिखना है। अच्छा देखिए, अगर इसमें आप BPT एंड कन्वर्स ऑफ BPT का यूज करते हैं तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन डालनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम इसको सिमिलरिटी से कराते हैं तो सिमिलरिटी में किसी कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है और सबसे इजी मेथड है इसको सिमिलरिटी से सॉल्व कराना। सिमिलरिटी की थ्योरम आपको पहले भी करा चुके हैं, लाइक ट्रिपल ए, ट्रिपल एस एंड SAS, तो उन्हीं में से कोई एक थ्योरम से सॉल्व हो जाएगा। तो बेटर है कि अगर हम इसको सिमिलरिटी से करते हैं तो ज्यादा बेटर है। तो देखिए प्रूफ में सबसे पहली चीज, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD ये लेते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, तो आप देखेंगे कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल इसके इक्वल है। क्लियर हो रहा है? ठीक। अब आप नोटिस करिए, हमने इसको कंसीडर किया, ये एंगल है हमारा 1 और ये एंगल है हमारा 2। हमने ये कंसीडर किया, एंगल 1 और एंगल 2 है। तो यहां पर देखिएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि AB इज पैरेलल DC एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। जब कोई दो लाइंस पैरेलल होती हैं और ये ट्रांसवर्सल इसको कट करती है तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तब आप देखिए यहां पर इसको हम क्या लिखेंगे? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। तो बाय AA सिमिलरिटी ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। और जब ये सिमिलर हो गया तो सिमिलर होने से देखिए इसमें क्या रिजल्ट मिलेगा? इसमें रिजल्ट मिलेगा AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO।
BO अपॉन DO। तो अब आप देख सकते हैं हमें प्रूफ क्या कराना है, हमको AO के अपॉन में BO चाहिए है, तो हम इसको और करके इसका क्रॉस, सिर्फ एक साइड का क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, सिर्फ एक साइड का, BO यहाँ CO यहाँ, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये आपका प्रूफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD इज क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं कि OA जो AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये आपके पास गिवन है। आपको प्रूफ कराना है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, और ABCD इज अ ट्रेपेजियम प्रूफ कराने के लिए इट इज सफिशिएंट टू प्रूव AB इज पैरेलल टू DC। अगर हम AB इज पैरेलल DC प्रूफ करा दें तो ये अपने आप ट्रेपेजियम बन जाएगा। और AB इज पैरेलल DC प्रूफ कराने के लिए अगर हम इस एंगल को इसके इक्वल करा देते हैं, जब आपका अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा तो ऑब्वियसली AB इज पैरेलल टू DC हो जाएगा। तो देखिए हम इसको भी सिमिलरिटी से ही सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इट इज गिवन दैट, क्या दिया है आपके पास, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। और करके हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, BO को हम यहां पे पहुंचा देते हैं और तो CO यहां पे आ जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। अब आप देख सकते हैं, क्या देखना है, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ये ट्रायंगल देखिएगा AOB COD, ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए। तो इन दोनों ट्रायंगल से देखिए हमें रिजल्ट क्या मिला, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। ये क्या है आपके पास गिवन है, और साथ में एंगल AOB और ये एंगल कैसे है, COD कैसा है, इक्वल है। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो बाय SAS सिमिलरिटी ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। AOB किसके सिमिलर हो जाएगा, COD के सिमिलर हो जाएगा। सो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे, इक्वल। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, मीन OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। और यहां पे हम मेंशन कर देंगे, क्या मेंशन कर देंगे, विच इज एन अल्टरनेट एंगल। और जब अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो इससे रिजल्ट क्या मिलेगा, सो AB is parallel to DC। और जब पैरेलल हो चुका है, hence ABCD is a ट्रेपेजियम। तो ये आपका ट्रेपेजियम प्रूफ हो जाएगा। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। और अब इसके बाद जो 6.3 एक्सरसाइज है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। प्लीज शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।